तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिपेंडेंट हिमाचल में। तो मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज है 8 अगस्त 2021 और आज की ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह आने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हिमाचल में सभी सहकारी सभाओं में ऑडिट कराना अब अनिवार्य है। तो हिमाचल प्रदेश की 4790 सहकारी सभाओं में ऑडिट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट रूल 2021 में प्रावधान भी कर दिया है। ऑडिट के लिए स्वतंत्र पैनल बनाए जाएंगे, इन पैनल किए जाने वाले ऑडिटरों से सभाएं ऑडिट करवा सकेंगे। सभाओं के पंजीकरण को भी जरूरी कर दिया गया है। नए नियमों में राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। सभी हितधारकों को इसके लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। नियमों में संशोधन से सभाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर विराम लग सकेगा। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस संशोधन से सभाओं में कामकाज में पारदर्शिता आएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऑडिटरों की कमी के चलते सभी सहकारी सभाओं को निर्धारित समय में ऑडिट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के निपटने को भाजपा तैयार। तो दोस्तों भाजपा हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ प्रदेश भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुआ। कार्यक्रम का आगाज शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप द्वारा किया गया। बैठक में अभियान के राष्ट्रीय डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल एवं अभियान के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर एसके संबलोक, संजय सूद, उमेश दत्त व सुनील राठौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा बटन दबाकर किया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बैठक में कहा कि भाजपा हर बूथ पर एक युवा, महिला और एक पैरामेडिकल डॉक्टर को तैनात करेगी। साथ ही हिमाचल में 7792 बूथों पर 21,000 कार्यकर्ता रहेंगे। भाजपा तीसरी लहर की चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशिक्षण के दौरान सभी को ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर तथा प्रशिक्षण का सामान होगा। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना 26 स्कूली बच्चों समेत 288 नए पॉजिटिव मरीज। चंबा में 2 पंचायतें सील। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 288 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में 49, चंबा 53, शिमला 41, कांगड़ा 37, बिलासपुर 25, हमीरपुर 16, कुल्लू 6, ऊना 6 लाल स्पीति को मिले हैं। इनमें 26 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। मंडी में 16 रामपुर में 2, हमीरपुर में 3, बिलासपुर में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर स्कूल जाने वाले बच्चों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। विभाग ने प्रवक्ता ने दिया कि अगस्त से स्कूल खोलने के बाद से अब तक 52 विद्यार्थी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 13 बच्चे ITI में पढ़ते हैं। सिरमौर, सोलन और किन्नौर से बच्चों में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। कहा है कि सभी परिजन और शिक्षकों को कोविड व्यवहार का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हालांकि शनिवार को किसी भी मरीज की मौत कोविड से नहीं हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 134 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,07,700 पहुंच चुका है। इनमें से 2,02,194 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1500 से 1949 हो चुके हैं। अब तक 3,517 मरीजों की मौत भी हुई है। और बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के जांच के लिए 15,524 सैंपल भी लिए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुल्लू 2.5 मंजिला मकान में लगी आग, 20 लाख का नुकसान होने का अनुमान। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में भुंतर से 3 किलोमीटर दूर स्थित छंगनी गांव में 2.5 मंजिला मकान आग में ध्वस्त हो गया। आग लगने से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि इस घटना में 30 लाख की संपत्ति को आग की भेंट चढ़ाने से बचाया गया। शनिवार सुबह 4:30 बजे के करीब आग लगी। जिस समय मकान में आग लगी, परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
जानकारी के मुताबिक मकान कमरे से धुआं और आग की अचानक लपटें निकलती दिखाई दी, जिसकी सूचना जो है ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दे दी। स्थानीय ग्रामीणों ने जो है आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही, जिसके चलते जो है मकान की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई, जबकि दमकल कर्मियों के साथ मिलकर जो है निचली मंजिल को बचाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में ग्राहकों की खुली लॉटरी, इनाम में मिले 90 लीटर के रेफ्रिजरेटर। तो जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर शहर के जो है डियारा सेक्टर में जो है स्थित आशीर्वाद मेगा मार्ट में जो है कूपन योजना के तहत जो है बम्पर ड्रॉ निकल गया। इसमें जो है ग्राहकों को लाखों रुपए के उपहार बांटे गए। कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने जो है बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि उपाध्यक्ष कमल गौतम व पार्षद संतोष जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान जो है आशीर्वाद मासिक व बम्पर ड्रॉ के तहत जो है ग्राहकों को लाखों रुपए के जो उपहार बांटे गए। इसमें जो है ग्राहकों को फ्रिज, डिनर सेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, डबल बेड शीट, विधि पिलो कवर व टिफिन आदि दिए गए। इस दौरान जो है एक नहीं बल्कि 90 लीटर के 5 रेफ्रिजरेटर ग्राहकों को जो है बम्पर ड्रॉ में दिए गए। कुछ ग्राहकों को जो है मौके पर ही उनके उपहार दे दिए गए, जबकि अन्य उपहार विजेताओं को जो है संपर्क करके पुरस्कृत जो है किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट बैठक किन फैसलों पर लगेगी मोहर, 5वीं 8वीं की नियमित कक्षाएं लगने के आसार कम। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं जो है शुरू के होने के आसार जो है कम ही दिखाई दे रहे हैं। 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं के जो है विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के बाद जो है 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों के भी स्कूल खोलने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना ने जो सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस 10 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जो है स्कूल खोलने के फैसले की समीक्षा होगी। विभागीय अधिकारियों ने जो स्कूल आने वाले विद्यार्थियों और संक्रमित हुए विद्यार्थियों व शिक्षकों का ब्यौरा एकत्र करना शुरू कर लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों के साथ जो विद्यार्थियों के लिए जो 2 अगस्त से स्कूल खोले गए हैं। जिस तरह से एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वह चिंता का विषय जो है बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो स्कूल खोलने के बाद जो है छात्रों और शिक्षकों के संक्रमित होने के मामले जो सामने आए हैं। इसमें से जो 10 अगस्त को जो प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में स्कूलों के संचालन को लेकर जो है लिए गए निर्णय की समीक्षा भी की जाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि कोरोना के खतरे से जो छात्रों को किस तरह से बचाया जाए और बिना स्कूल बंद किए जो उनकी पढ़ाई भी जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में समक्ष किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय हिमाचल में जुड़े हरिद्वार के कुंभ मेले में फर्जी कोविड टेस्टिंग स्कैम के तार। तो दोस्तों हरिद्वार में हुए कुंभ मेले में जो है फर्जी कोविड टेस्टिंग स्कैम का प्रवर्तन निदेशालय की जांच शिमला तक जो पहुंच चुका है। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिन जांच लैब का नाम जो है इस फर्जी जांच लैब का मालिक जो है मूल रूप से शिमला जिला का रहने वाला है। इस जानकारी के सामने आने के बाद जो है ईडी ने जो है शिमला या प्रदेश में फर्जी रिपोर्ट से अर्जित कमाई के निवेश और यहाँ भी फर्जी जांच रिपोर्ट जारी करने के एंगल से जो जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हिमाचल में भी निदेशालय बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल कुंभ मेले के दौरान जो है उत्तराखंड सरकार ने कोविड रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में दाखिला होने का जो है आदेश जारी किया था। इस दौरान जो है बड़ी संख्या में फर्जी कोविड रिपोर्ट जारी की गई, जिसकी जो वजह से उत्तराखंड से लेकर देश भर में अचानक फर्जी रिपोर्ट की जानकारी मिलने के बाद जो उत्तराखंड पुलिस ने FIR दर्ज भी कर ली है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थप्पड़ कांड SP गौरव सिंह और PSO बलवंत सिंह बहाल। तो जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बहुचर्चित थप्पड़ कांड के बाद जो है निलंबित चल रहे SP गौरव सिंह और PSO बलवंत सिंह को जो सरकार ने बहाल कर दिया है। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने जो बहाली के अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। तैनात होने तक जो है दोनों को मुख्यालय शिमला निर्धारित किया गया है। गौरव को जो चार्जशीट पर जवाब मांगा गया है, जवाब के आधार पर ही उन्हें जो सजा देने या न है कि जो 23 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जो कुल्लू दौरे के दौरान जो मुख्यमंत्री के सामने SP कुल्लू रहे गौरव सिंह, एडिशनल SP CM सुरक्षा ब्रिजेश सूद और मुख्यमंत्री के PO बलवंत सिंह जो है भिड़ गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हिमाचल अब जो है बिना पंजीकरण लगवा सकेंगे कोविड वैक्सीन। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के इच्छुक 18 से या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को जो है पंजीकरण करवाना जो आवश्यक नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लोग चाहे तो कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर जो है अधिक जानकारी लेकर टीकाकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिनको दूसरी खुराक लगनी है उन्हें जो है कोविड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने निकट के कोविड वैक्सीनेशन केंद्र जाकर दूसरे खुराक जो है लगवा सकते हैं। लाभार्थी कोविड शील्ड की जो है पहली खुराक के 84 दिन पूरे होने के बाद या कोविड संक्रमण से ठीक होने के 3 माह के बाद जो है वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक जो है ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जो है कोविड पोर्टल पर जाकर जो अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में सत्र की उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं और तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है आज की ताज़ा खबरें। तो इस तरह की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए।